के लिए अभी काफी महिलाएं बुजुर्ग साथी हमारे पीछे आ रहे हैं, उनको भी साथ लेकर चले। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, धीरे धीरे कदम से कदम मिलाते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए આપના ધ્યાન હોય કે 14 તારીખે ખનન પરિયોजना નિરસ્ત કરવા હારું પિંડવાડા માં ધનો તો वो धनो आज पहुंची है फिर पिंडवाड़ा एसडीएम कार्यालय। तो अब खुद अटा आया हो ने जो धनो है हजारों की जनता आई है, जो अटा धनो ने बनोरा जो दुख है पीड़ा है वह अटा एसडीएम सर ने ज्ञापन देने गावी। तो अब एसडीएम सर के पूछे कि जो आतरी जनता आई है का अनारो ये दुख है जो આપણે એટલે કાર્યાલય આવેલી અને અત્રે 4 કોમરી એક કોમની બી કોમની 4 કોમી। તો હવે એનો દી પાછી મુસ્તી સર આ જો જનતા 4 કોમરી આવી એટલે એસડીએમ કાર્યાલય जो ज्ञापन देवा साहब अणोरो खनन निरस्त करवारू जो दक है और सर अटा हमने आया कोई आपे एनो मुक्ति ध्यान दीता इनमें यो है कि पहला परमिशन हरू भी आया, मैं उन्होंने आई की चीज कही, आज भी ये ज्ञापन दे कि आप जो कोई भी मांग है शांतिपूर्ण तरीके में आप जो है आपको राष्ट्रपति नाम ज्ञापन दो, चाहे मुख्यमंत्री साहब के नाम पर वो ज्ञापन दे और आगे जिन्हें बात जो पहुंचानी है जिन तक कलेक्टर साहब तक, सीएम साहब तक या राष्ट्रपति जी वे में आप लेटर के माध्यम से मेरी आवाज पहुंचा क्योंकि रही बात खनन निरस्त रही तो वो चर्चा विषय सरकार हमारे आप बात सब के लिए एक के मां हुंदी धन्नो देवा आई है जो ज्ञापन दे गणोरे कलेक्टर हुंदी पोसमो के मुख्यमंत्री हुंदी पोसमो के राष्ट्रपति हुंदी जो ज्ञापन अटा दे तमे आगे पोस पे ने अणोरे बात आगे न कटई राखियो ने आम जनता रात देवारी कोशिश करे। जितने भी क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायतों को हम लोग आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है। आने वाले भविष्य के युवाओं की भी बहुत बड़ी ये चिंता का विषय है। आज जल जमीन खेत कोई नहीं रहेंगे, पशुधन नहीं रहेगा। वो आज इतना बड़ा पर्यावरण का जो ये 3200 बीघों में जो खनन होगा उससे क्या कितना बड़ा नुकसान होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सरकार को हम चेताने आए हैं, यदि सरकार यदि सही समय पर जागी नहीं तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और आगे भी हम यदि हुआ तो विधानसभा शीतकालीन विधानसभा में और विधानसभा को हम घेरेंगे। जय हिंद जय भारत। पिंडवाड़ा तहसील की 4 ग्राम पंचायत वाटेरा, भीमाना, भाड़जा और आसपास के कई गाँवों में एक निजी कंपनी मेसर्स कमलेश मेटाकाश प्राइवेट द्वारा 800 हेक्टेयर जमीन पर चूना पत्थर लाइमस्टोन की खनन परियोजना प्रस्तावित है। इसी को लेकर आज सांकेतिक रूप से एसडीएम कार्यालय का घेराव क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया था। माननीय राष्ट्रपति के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। इसमें प्रमुख मांग रखी है तो जो क्षेत्र में 800 हेक्टेयर पर खनन परियोजना प्रस्तावित है इसको त्वरित निरस्त किया जाए क्षेत्र हित में, क्योंकि इससे क्षेत्र की जनता तबाह हो जाएगी, खेत खलियान जंगल ज़मीन नष्ट हो जाएगी और लोग बेघर हो जाएंगे और क्षेत्र को भारी नुकसान होगा और ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रदूषण भी होगा और क्षेत्र के लिए विध्वंसकारी साबित होगा निकट भविष्य में। इस परियोजना को क्षेत्रवासी कभी भी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। यदि प्रशासन और सरकार इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाती तो आगामी समय में उग्र आंदोलन भी हो सकता है, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार और शासन प्रशासन की रहेगी। मैं मेघाराम ग्रासिया, पूर्व विधायक प्रत्याशी और आदिवासी विकास समिति जिलाध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर एसडीएम साहब के यहाँ पर हम समस्त हमारे बारजा, भीमाना, रोहिड़ा और वाटेरा के समस्त ग्रामवासियों ने आज यहाँ पर एसडीएम अधिकारी का यहाँ पर कार्यालय का घेराव किया है और हमने समस्त आदिवासी जो हमारे जो परिवार के और आदिवासी जितनी भी हमारी कमेटी है और समस्त संगठनों समस्त राजनीतिक दलों ने यहाँ पर आज समर्थन देकर एक सरकार को अवगत करवाया है कि जो ये कमलेश मेटाकाश कंपनी है उसको निरस्त किया जाए और उसी के चलते हमारे वर्तमान में एक मोरस में मैसेज 20 माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से 400 बीघा खातरी भूमि खनिज के लिए जन सुनवाई करने के लिए एसडीएम साहब वहाँ पर आए थे तो हमने उसका भी विरोध करा है और मोरस में अगर 400 बीघा जमीन का खनन परियोजना का अगर स्वीकृति देते हैं तो उसमें विशेषकर हमारे आदिवासियों की जमीन खातदारी भूमि जा रही है तो उसके लिए भी हम विशेष तौर पे हम आंदोलन करेंगे और प्रशासन से और सरकार से अवगत कराते हैं कि ये स्वीकृति नहीं दी जाए, नहीं तो हमारे पिंडवाड़ा ब्लॉक में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा।
भीमाड़ा, बाटेरा, रोहिड़ा और बारजा 4 पंचायतों के अंदर जो प्रस्तावित कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खनन का आवंटन होने जा रहा है, उस क्षेत्र में स्थानीय जनता का भयंकर आक्रोश है। आज ये पर्यावरण को देख करके वहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं उनके सभी के खुद के कुएं हैं, खुद की आबादी भूमि है, खुद की कृषि भूमि है और बहुत सारी उसमें गोचर भूमि भी है। उस सारी भूमि एवं पर्यावरण को बचाने के लिए उस क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें विभिन्न तरह के पशु पक्षी हैं, विभिन्न तरह के उसमें पेड़ पौधे हैं, उन सबकी रक्षा के लिए जनता यहाँ आई है कि उस खनन को निरस्त किया जाए। आगामी रूपरेखा के तहत हमने यह निर्णय लिया है। आज हमने यहाँ पर उपखंड स्तर पर श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इसकी प्रतिक्रिया क्या है हम 15 दिन का इंतजार करेंगे। इसके बाद में जो भी जरूरत होगी हम बैठ करके उसकी आगे की रणनीति बनाएंगे। सारे गांवों के लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि भाई जो भी जब भी जांच हुई, जांच के अंदर जो हमारी उपजाऊ जमीन थी उसको बंजर बता करके किसानों के साथ धोखा करने का षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के खिलाफ सारे किसान रोड पे आए। ये रोड पे आने का रीजन क्या है? वो जांच के अंदर सारे किसानों की जमीन को बंजर भूमि बताया गया, जबकि मौके पे एक पैर रखने के लिए ये खाली जगह नहीं पड़ी है। सारे किसान की जगह चलती है उस पर किसान और रावली पर्वत है, रावली पर्वत को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं प्रशासन उस समय जिसने भी जांच की है सबसे पहले उसकी कमेटी बनाकर उसकी जांच करवाई जाए। किसने ये अपने उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि बताया, साथ ही किसानों की भूमि और ये खनन परियोजना है ये खत्म होनी चाहिए। किसी प्रकार वहाँ पर खनन परियोजना नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मंदिर तक नहीं छोड़ा है, मंदिर देखे, आबादी भूमि देखे, ढाणियाँ देखे, सारी के सारी अभी देखे वर्तमान में परिस्थितियाँ गाँवों में गाँव महिलाएं रोटी नहीं खा पा रही है। उनको ये चिंता सता रही है कि हमारा क्या होगा, हमारी जमीनें जा रही है। आज तो ये काफी कम संख्या है, आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो सारी हमारी